हेलो स्टूडेंट। चाणक्य तंत्र की मॉडर्न सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एंट्रोपियन और एक्टोपियन दोनों डिजीज़ को एक सिंपल सी ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से इसके टाइप याद कर पाएंगे और साथ ही साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स को भी बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप पूरी डिजीज़ को समझ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एंट्रोपियन। एंट्रोपियन का मतलब क्या, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन, ठीक है। इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। देखिए सबसे पहले देखिए एंट्रोपियन, ठीक है। एंट्रोपियन मतलब इंट्रोपियन एंट्री हो रही है। तो एंट्री होने का मतलब क्या है, एंट्री कहाँ होती है, अंदर की ओर हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। जो लिड मार्जिन है आँख की, वो क्या होती है, अंदर की ओर रोल हो जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपियन। तो सबसे पहले क्या, एंट्रोपियन की डेफिनेशन के अंदर लिखना है इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन, ठीक है। और ध्यान कैसे रखना है, एंट्रोपियन एंट्री होती है तो कहाँ होती है, अंदर की ओर। तो यह कहाँ मुड़ेगी, अंदर की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन को समझ लो, उसके बाद हम इसकी ट्रिक को बता दूंगा कि किस तरह से आपको टाइप को याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। कंजेनाइटल जो होता है एंट्रोपियन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है और माइक्रो ऑप्थेल्मोस के साथ हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कंजेनाइटली बच्चे के अंदर माइक्रो ऑप्थेल्मोस की कंडीशन होती है, तो वहाँ पर भी हमें एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। अब माइक्रो ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या, माइक्रो का मतलब छोटा और ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आँख। तो यदि कंजेनाइटल ही बच्चे की आँख यदि छोटी है तो वहाँ पर भी हमें एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। तो पहला टाइप क्या है, कंजेनाइटल एंट्रोपियन, जो कि रेयर कंडीशन है और माइक्रो ऑप्थेल्मोस के साथ हो सकता है। मींस यदि बच्चे की आंखें छोटी रह गई है कंजेनाइटली, तो उसके अंदर भी हमें एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है स्पास्टिक एंट्रोपियन। स्पास्टिक एंट्रोपियन जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्पास्टिक एंट्रोपियन, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म देखने को मिलता है। किस चीज का स्पाज्म देखने को मिलता है, तो स्पाज्म ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल। आंख की जो मसल होती है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म होने की वजह से स्पास्टिक एंट्रोपियन देखने को मिलता है। स्पाज्म का मतलब क्या, ऐंठन हो जाना, अकड़ जाना। ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल के अंदर ऐंठन हो जाना, उसके अंदर अकड़न होने से क्या हो सकता है, एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। जो लीड है वो अंदर की ओर मुड़ सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट है सिकाट्रिकल एंट्रोपियन। सिकाट्रिकल का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो जो ट्रेकोमा पढ़ाया था उसके अंदर भी बताया था। सिकाट्रिकल का मतलब होता है कि किसी कारण से आंख के अंदर के जो टिश्यू हैं यदि वो डैमेज हो जाते हैं और वहां पर स्कार फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम सिकाट्रिकल चेंजेस बोलते हैं। तो भाई सिकाट्रिकल का मतलब क्या, यहां पर स्कार बनेगा। तो यहां पर देखिए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंजक्टिवल स्कार एज सीन इन ट्रेकोमा, तो उसकी वजह से हो सकता है क्या, एंट्रोपियन। यदि ट्रेकोमा के अंदर जो कंजक्टिवल स्कार है वो कैसा हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। या फिर केमिकल बर्न की वजह से, जैसे मैंने बोला कि किसी भी कारण से यदि आंख के टिश्यू डैमेज होते हैं और डैमेज होने की वजह से वहां पर स्कार हो जाता है और उस स्कार की वजह से सिकाट्रिकल चेंजेस होने की वजह से भी हमें एंट्रोपियन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल बर्न से क्या होगा, आई के जो भी टिश्यू है वो जलेंगे, स्कार बनेगा वहां पे। तो स्कार बनने से क्या हो जाएगा, वापस हमको देखने को क्या मिलेगा, एंट्रोपियन। आगे देखिए नेक्स्ट है सेनाइल एंट्रोपियन। सेनाइल एंट्रोपियन का मतलब क्या, तो सेनाइल का मतलब होता है, सेनाइल का मतलब क्या, सेनाइल वर्ड क्या है, ओल्ड एज के लिए यूज किया जाता है सेनाइल। तो यहां पर क्या होता है, एज फैक्टर काम करता है। ओल्ड एज पेशेंट के अंदर इस टाइप का एंट्रोपियन देखने को मिलता है। सेनाइल किसके अंदर देखने को मिलता है, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर। अब वो क्यों देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है। और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल।
तो जो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होने से जो आँख के अंदर जो हमारी लिड है उसके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंट्रोपियन देखने को मिलता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल एंट्रोपियन। मैकेनिकल एंट्रोपियन के अंदर क्या होता है, लेग सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय आई ग्लोब टू लीड। यदि जो आई ग्लोब है वो क्या करे, लीड को प्रॉपर रूप से सपोर्ट नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपियन देखने को मिलेगा। एक बार और समझाता हूं फटाफट से। सबसे पहला कंजेनाइटल रेयर कंडीशन, माइक्रो ऑप्थेल्मोस के साथ भी हो सकता है। यदि आंख छोटी रहेगी कंजेनाइटली तो एंट्रोपियन हो सकता है। स्पास्टिक नाम से पता चल रहा है, स्पाज्म होने से। स्पाज्म मतलब ऐंठन, किसकी ऐंठन, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल की ऐंठन होने से। सिकाट्रिकल चेंजेस, सिकाट्रिकल मतलब वर्ड है और सीधा क्या, स्कार। स्कार क्यों बन रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंजक्टाइवल स्कार ए सीन इन ट्रेकोमा या फिर केमिकल बर्न। नेक्स्ट देखिए सेनाइल मतलब ओल्ड एज में, तो एज फैक्टर काम कर रहा है तो ओल्ड एज पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। क्या होता है इसके अंदर, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, किसकी, आईलिड की। किसके कारण, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर मैकेनिकल एंट्रोपियन, जो क्यों होता है, लेग सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय आई ग्लोब टू लीड। यदि आई ग्लोब लीड को प्रॉपर रूप से सपोर्ट नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपियन देखने को मिलेगा। चलिए अब बता देता हूँ आपको फटाफट से इसकी ट्रिक की याद कैसे करोगे। भाई यहाँ पे एक ऐसा इमेजिन करो, मैं जो एंट्रोपियन पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर और एक्टोप्रियन पढ़ाऊंगा उसके अंदर, दोनों के अंदर सेम ट्रिक यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन की, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा वहाँ पे। तो दोनों को मैं कंबाइन करके समझा रहा हूँ, आपको कहाँ चेंजेस करना है, कहानी की तरह याद करना है तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक लड़की है सीमा नाम की, ठीक है, वो क्या करती है कि उसको मोस्ट ऑफ, वो मतलब एक तरह से कार्टून टाइप लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है कि मोस्ट ऑफ आई का ही मेकअप करती है। ठीक है, अपन कार्टून इसलिए बोल रहे हैं कि यार मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ कर रही है तो उसको ऑल ओवर मेकअप करना चाहिए, लेकिन कर क्या रही है, ओनली आंखों से प्यार है उसको, वो करती किसका मेकअप है, ओनली आंखों का। तो सीमा कैसी है, कार्टून है, लेकिन उसको किस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट किसके अंदर है, कॉस्मेटिक्स के अंदर। ठीक है, ऐसे कॉस्मेटिक्स जो आंखों के अंदर ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा, ऐसा याद करना। क्या ट्रिक है, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा जो क्या करती है, घर में बैठी, अभी यूँ समझ लो कि उसको नॉलेज है किसका, कॉस्मेटिक्स का, लेकिन वो किसके ऊपर वर्क करती है, खाली आंखों के मेकअप के ऊपर यूज करती है, आंखों के मेकअप के ऊपर काम करती है, इसलिए अपन कैसे बोल रहे हैं उसको, ये कार्टून है। लेकिन स्पेशलिस्ट तो है, तो कैसी है, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा, जो अभी ओनली घर के अंदर रहकर काम कर रही है, इतना समझो। बाकी आगे की ट्रिक अपन एक्टोप्रियन में देखेंगे। अभी हमारा काम यहां से हो जाएगा, बस ट्रिक के अंदर इतना याद रखना है, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा। देखिए कॉस्मेटिक के CO से याद करना है कंजेनाइटल एंट्रोपियन, स्पेशलिस्ट के SP से याद करना है स्पास्टिक एंट्रोपियन। ठीक है, फिर याद करना है कार्टून से याद करना है सिकाट्रिकल। ठीक है, सीमा के S से याद करना है सेनाइल, और सीमा के ही M से याद करना है मैकेनिकल। क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रिक क्या है, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा, कॉस्मेटिक से C से कंजेनाइटल, जो हमारा स्पेशलिस्ट है उससे स्पास्टिक, कार्टून से सिकाट्रिकल, सीमा से 2 बनेंगे, S से सेनाइल और M से मैकेनिकल। तो बड़ी आसानी से आपको इसका क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका क्या, क्लिनिकल फीचर्स। देखिए जो क्लिनिकल फीचर्स है वो सेम टू सेम जो ट्राइकियासिस मैंने पढ़ाया था उसी के आएंगे। मैं एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्राइकियासिस वाले ही इसके अंदर कॉपी करना है। बहुत ही सिंपल है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लीड आंखों के अंदर की ओर मुड़ चुकी है तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कोई फॉरेन पार्टिकल आंख के अंदर चला गया है। लेक्राइमेशन होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, ये तो मैंने बोला ये सभी जगह यूज हो रहा है। फोटोफोबिया होगा, ठीक है, ये हो गए हमारे क्या क्लिनिकल फीचर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने को मिल रहा है, लेक्राइमेशन, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और फोटोफोबिया। नेक्स्ट देखिए साइन भी यहाँ पर जो ट्राइकियासिस है उसी के समान है। एक या एक से अधिक सीलिया मिसडायरेक्टेड होकर कॉर्निया को रब करते हैं जिससे कॉर्नियल एब्रेशन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सेम का सेम हमने ट्राइकियासिस के अंदर भी देखा था। ट्राइकियासिस के अंदर क्या हो रहा था, जो आईलैशेस है वो ग्रोथ करके अंदर की ओर मुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो पूरी आईलिड ही मुड़ गई है, तो इनके साथ साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारे आईलैशेस है वो भी मुड़ेंगे ही सही। तो ये साइन तो दिखेगा ही सही, लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ देना है साइन के अंदर, इसके अंदर इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। ठीक है, यही डेफिनेशन और यही भी साइन भी है, क्योंकि दिख रहा है सामने कि क्या हो रही है, लिड अंदर की ओर मुड़ रही है, इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन।
तो यहाँ पर सिम्टम आपको समझ में आ गए और साइन भी समझ में आ गया कि एक जगह पे तो क्या हो रहा है, सेम ट्राइकेसिस वाला साइन लिखना है कि एक या एक से अधिक सिलिया मिसडायरेक्टेड होके कॉर्निया को रब करते हैं, जिससे कॉर्नियल जो हमारा एब्रेशन है वो फॉर्म हो सकता है और इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन भी हमको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपका इसका क्लिनिकल फीचर कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट भी देखना है। देखिए कंजेनाइटल एंट्रोपियन को कैसे ठीक करेंगे, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या होता है, डबल से बनाना। अब कंजेनाइटली क्या हो रहा है, जो लीड मार्जिन है अंदर की ओर मुड़ी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली मसल है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ की जो स्किन है उसको ग्राफ्ट वगैरह करके या फिर इंसिजन लगा के जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ये आपको आप डिटेल में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और सिंपल एक वर्ड लिखोगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तो भी चलेगा। सेकेंड देखिए स्पास्टिक एंट्रोपियन। स्पास्टिक के अंदर क्या हो रहा था, स्पाज्म हो रहा था ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली मसल का। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रीट कोज। सबसे पहले क्या करना है, किसी कारण से यदि हो रहा है क्या, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली मसल के अंदर ऐंठन हो रही है, तो जैसे मान ले किसी ने टाइट बैंडेज बांध दी है, ठीक है, तो आंख प्रॉपर रूप से क्या हो पाएगी, खुली नहीं पाएगी, वो अंदर की ओर लीड मुड़ सकती है। तो या तो क्या हो जाए, कोई किसी ने टाइट बैंडेजिंग बांध दी है तो उसको थोड़ा ढीला कर दो या फिर नॉर्मल आंखों के अकॉर्डिंग कर दो, या फिर यहां पर भी क्या होगा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। यहां पर भी वही करेंगे, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली मसल का रिसेक्शन करके उसको ठीक करेंगे या फिर स्किन ग्राफ्ट के द्वारा उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिकाट्रिकल एंट्रोपियन। सिकाट्रिकल के अंदर क्या हो रहा था, जो हमारा ट्रेकोमा हो रहा था तो कंजक्टाइवल स्कार फॉर्म हो रहे थे, तो वहां पर भी क्या करेंगे, जो स्कार फॉर्म हो गए हैं उनको कट करके हटा देंगे। तो यहां पर भी क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सभी के अंदर सेम चीजें हैं, लेकिन जो कोज है जिस कारण से हो रही है उस चीजों को समझाते हुए हमको बताना है। तो लगभग तीनों के अंदर ही क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर रहे हैं अपन। आगे देखिए सेनाइल एंट्रोपियन। सेनाइल एंट्रोपियन के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, सेनाइल एंट्रोपियन के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान में रखना, इसको याद कैसे करें, तो भाई सेनाइल मतलब ओल्ड एज पेशेंट। ओल्ड एज पेशेंट किसके ऊपर मोस्ट ऑफ रहते हैं, व्हील चेयर यूज करते हैं, तो उससे याद हो जाएगा आपको मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए, अब बात करें सर्जरी के अंदर, तो सर्जरी के अंदर वापस वो का वही लिखना अपनों को, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। खाली यहां पे डिफाइन कर देना है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर करते क्या है, तो रिसेक्शन ऑफ स्किन एंड ऑर्बिक्यूलरिस मसल, इसी का क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और बात करें यहां पर मॉडिफाइड ब्यूरो ऑपरेशन किया जाता है। मॉडिफाइड ब्यूरो ऑपरेशन क्या होता है, मॉडिफाइड ब्यूरो ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो आई है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं और एक वर्टिकल इंसिजन भी लगाया जाता है, और साइड का एरिया इस तरह से दिखता है कि वहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाया है और वर्टिकल इंसिजन लगाया है, इन दोनों को पकड़ के इनको टेंशन बना के क्या किया जाता है, सूचरिंग कर दी जाती है। टेंशन से थोड़ा तनाव पैदा करके खींच के इनको सूचरिंग कर दी जाती है, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारी जो लटक रही है लिड वो अंदर की ओर मुड़ रही है तो वापस बाहर की ओर आ जाए। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ब्यूरो ऑपरेशन। ब्यूरो ट्राइंगल बना के यहां पर क्या कर दिया जाता है, इंसिजन लगा के सूचरिंग कर दी जाती है, थोड़ा टेंशन बना के। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। कंजेनाइटल एंट्रोपियन, स्पास्टिक, सिकाट्रिकल सभी के अंदर अपन देख रहे हैं क्या, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, सेनाइल के अंदर अपन ने बोल दिया कि ओल्ड एज पेशेंट व्हीलचेयर यूज करता है, तो मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन। आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इनके अंदर, थोड़ा आप समझना चाहो तो और भी गूगल करके इसको समझ सकते हो। आगे बात करें सर्जरी के अंदर, रिसेक्शन ऑफ स्किन एंड ऑर्बिक्यूलरिस मसल, जिसको क्या बोल रहे हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और मॉडिफाइड ब्यूरो ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये तो होता है हमारा क्या, एंट्रोपियन। अब देखिए एक्टोपियन। अब आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बताया एंट्रो एंट्री हो रही है, मतलब अंदर की ओर मुड़ रहा है, तो सेकंड तो आपको पता चल ही जाएगा। तो एक्टोपियन के अंदर क्या होगा, आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर लिड मुड़ जाएगी, आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। अब यहां पर देखिए, जिस तरह से वहां हम 5 टाइप पढ़ रहे थे, उसी तरह यहां पर भी 5 ही टाइप है। तो मैंने बोला था कि ट्रिक के अंदर चेंज करेंगे, तो वहां पर अपनों ने पढ़ा था कि क्या हो रहा था कि कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट जो सीमा थी, कार्टून सीमा थी, उसको अब क्या शौक चढ़ा है कि भाई अब तो घर में तो काम करके देख लिया, अब वो क्या करना चाहती है, बाहर काम करना चाहती है। बाहर मतलब पार्लर के अंदर। तो जस्ट चेंज कर देना है, जो कॉस्मेटिक है उसकी जगह पार्लर डाल दिया अपनों ने, तो पार्लर स्पेशलिस्ट
कार्टून सीमा, कार्टून अभी भी है वो, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, बाहर सीखने जा रही तो अब क्या बोल दिया, पार्लर स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा। तो पार्लर के पी से पैरालाइटिक एक्टोपियोन, ठीक है, बाकी सेम रहेंगे, स्पास्टिक एक्टोपियोन, सिकाट्रिकल एक्टोपियोन, सेनाइल एक्टोपियोन और मैकेनिकल एक्टोपियोन, सेम ट्रिक चलेगी। खाली जो हमने कॉस्मेटिक से कंजेनाइटल याद किया था वहां पार्लर से पैरालाइटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी समझा देता हूं, इसका मतलब क्या, पैरालाइटिक एक्टोपियोन के अंदर क्या होगा, ड्यू टू पाल्सी ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व, यदि सेवंथ क्रेनियल नर्व के अंदर पाल्सी हो जाएगी तो हमें पैरालाइटिक एक्टोपियोन देखने को मिलेगा। स्पास्टिक के अंदर सेम, स्पाज्म ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल। नेक्स्ट देखिए सिकाट्रिकल के अंदर क्या होता है, ड्यू टू केमिकल बर्न, वहां पर भी आप लोगों ने सेम चीज पढ़ी थी। सेनाइल एक्टोपियोन के अंदर भी मैंने सेम चीज बताई थी, एज फैक्टर वर्क कर रहा है, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होने के कारण होता है, और क्यों होता है, एब्नॉर्मलिटी इन ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल। यहां पर मैकेनिकल के अंदर वहां पर क्या हो रहा था, जो आई ग्लोब है वो लिड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ क्या करना है कि जो आंख के अंदर यदि ट्यूमर बन गया है तो उस ट्यूमर के वेट की वजह से वो ट्यूमर यदि जगह घेरेगा, ज्यादा फैलेगा, तो वो क्या करेगा, जो लीड है उसको बाहर की ओर मोड़ देगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल एक्टोपियोन ड्यू टू वेट ऑफ ट्यूमर। तो बड़ा आसान है, एक्टोपियोन क्या है, आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। ट्रिक में चेंज कर दिया, कॉस्मेटिक की जगह पार्लर कर दिया, जो सीमा है वो बाहर काम करने जाने लग गई, तो पार्लर स्पेशलिस्ट कार्टून सीमा। तो पार्लर से पैरालाइटिक, स्पेशलिस्ट से स्पास्टिक, कार्टून से सिकाट्रिकल, सीमा से दो सेनाइल एंड मैकेनिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स की ओर। क्लिनिकल फीचर जो मैंने अभी आपको उसके अंदर पढ़ाए थे हमारे एंट्रोपियोन के अंदर, वही आपको लिखना है, खाली यहाँ पर एक चेंज कर देना है, इपीफोरा। इपीफोरा यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है किसका, एक्टोपियोन का। चलिए आगे देखिए साइन क्या होंगे, तो साइन भाई कॉपी नहीं करना है, ठीक है, वहां पर अंदर की ओर मुड़ रहा है, यहाँ बाहर की ओर मुड़ रहा है, तो साइन कॉपी नहीं होगा। साइन के अंदर लिखना है, एक ही लाइन लिखना है, आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन। वहां इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन हो रहा था, यहां पर आउटवर्ड रोलिंग ऑफ दी लिड मार्जिन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखें इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइंग कोज जो हो रहा है उसको ठीक करना है। तो अंडरलाइंग कोज का ट्रीटमेंट किस कारण से हो रहा है, यदि ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो ट्यूमर को ठीक करेंगे, ठीक है। स्पाज्म हो रहा है तो स्पाज्म को ठीक करेंगे। सेकेंड, वही जो वहां पे कर रहे थे, रिसेक्शन ऑफ स्किन एंड ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वहां भी कर रहे थे, यहां पर भी लिखना है। आगे बात करें, खाली यहां पर एक अलग चीज आ जाती है, मेडिकल कंजक्टिवोप्लास्टी, सॉरी मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, ठीक है। सेनाइल एक्टोपियोन जो होता है, जो ओल्ड एज के अंदर सेनाइल एक्टोपियोन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए यहां पर इन्होंने एक और अलग से ऑपरेशन बता दिया, एक अलग से थेरेपी बता दी है कि मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी की जाती है। भाई इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आंख के पास वाला पंक्टम वाला एरिया होता है वहां पर क्या कर देते हैं, कट लगाकर सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। कट लगाकर सूचरिंग कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि जो लिड मार्जिन बाहर की ओर लटक रही है उसका डायामीटर कम हो जाता है, तो वापस वो नॉर्मल शेप में आ जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी के अंदर किसके अंदर करते हैं, सेनाइल एक्टोपियोन के अंदर करते हैं। तो सेनाइल के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी जो हो रही है वो बढ़ गई है, ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो चुका है, तो वहां पर क्या होता है, जो लटकने लग जाती है लीड बाहर की ओर, तो क्या करते हैं, पंक्टम की ओर, आई का जो पंक्टम एरिया होता है वहां पर एक कट लगा के, इंसिजन लगा के सूचरिंग कर देते हैं, तो डायमीटर कम हो जाता है, तो वापस जो हमारी लीड मार्जिन बाहर की ओर आउटवर्ड रोलिंग हो रही थी वो कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले कोज को ठीक करें, सेकेंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करें, सेनाइल के अंदर मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करना है। तो इस तरह से सिंपल सी आपकी एंट्रोपियोन और एक्टोपियोन कंप्लीट होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।